भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करो। देख श्रुति, ये करना मेरे लिए जरूरी है। अगर मैंने आज तुम्हें नहीं रोका तो मैं अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरे रास्ते में हो और मुझे तुम्हें हटाना ही होगा, चाहे जो भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। ऐसा मत करो। पर संध्या ने तो शीशी खोली और उसमें से नीले रंग का जल श्रुति पर फेंक दिया। अगले ही पल तेज रोशनी फैल गई और श्रुति सफेद बकरी के रूप में बदल गई और उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। अब मैं जो चाहूंगी वही होगा। मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा के लिए हट गया है। रामपुर गांव में संध्या और श्रुति दो बहनें रहती थीं। बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से दोनों कई दिनों से भूखी प्यासी थीं। दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। हाँ श्रुति, अब तो मैं भी नहीं जानती क्या करूं। किसी से काम मांगती हूँ तो कोई काम नहीं देता और कोई हमारी मदद नहीं करता। चल एक काम करते हैं, दोनों मिलकर गांव में चलते हैं, शायद कोई कुछ दे दे, नहीं तो कोई और इंतजाम कर लेंगे। दीदी, मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा, मैं बहुत थक गई हूँ। देख, घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर चलेंगे नहीं तो कुछ खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? चल हिम्मत करके चल। दोनों बहनें घर से निकलती हैं और एक गांव की औरत के पास जाती हैं। माई, कुछ खाने को दे दो ना, हम दोनों बहनें कई दिनों से भूखी हैं। मेरी छोटी बहन श्रुति की तबीयत भी बहुत खराब हो गई है, कुछ दे दो ना। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, सुबह सुबह भिखारी की तरह आ गई मांगने। जा यहाँ से, तुम दोनों बहन तो अपशगुन हो। ऐसा मत कहो माई, कुछ भी दे दो, हम खा लेंगे। पर वो औरत बिना कुछ कहे चली जाती है। दीदी चलो, ये लोग हमें कुछ नहीं देंगे। दोनों कई जगह जाती हैं, लेकिन कोई उन्हें कुछ नहीं देता। थक हार कर दोनों घने जंगल की ओर निकल जाती हैं। चलते चलते अचानक श्रुति बेहोश होकर गिर पड़ती है। श्रुति, क्या हुआ तुझे? उठना श्रुति। हे भगवान, ये बेहोश हो गई, भूख से मर जाएगी, अब मैं क्या करूं? तभी एक राजकुमार उधर से गुजरता है और ये दृश्य देखकर रुक जाता है। ये दोनों लड़कियां इतनी शाम को जंगल में क्या कर रही हैं? एक तो बेहोश पड़ी है, मुझे जाकर देखना चाहिए। राजकुमार उनके पास जाता है। क्या हुआ? तुम दोनों इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ तो जंगली जानवर भी हैं, जल्दी घर जाओ। राजकुमार, मेरी बहन श्रुति भूख के मारे बेहोश हो गई है। हम दोनों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, हमारी हालत बहुत खराब है, कृपया कुछ खाने को दे दीजिए। अच्छा रुको, मेरे पास कुछ है, अभी देता हूँ। राजकुमार अपने थैले से खाना निकालता है और तालाब से पानी लाकर देता है और थोड़ा पानी श्रुति पर छिड़क देते हैं, जिससे श्रुति होश में आकर धीरे धीरे खाने लगती है। कितनी भोली और सीधी सादी लग रही है लड़की, इसको देखकर तो मन भा गया। राजकुमार कितने दयालु और सुंदर है, काश इन्हें मुझसे प्रेम हो जाए। श्रुति उठकर खाने लगती है। दीदी, अब मेरा पेट भर गया है, इतने दिनों बाद भर पेट खाना खाया है। राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब तुम दोनों घर जाओ, शाम होने वाली है। जी राजकुमार, चलिए दीदी। दोनों बहनें चली जाती हैं। राजकुमार महल लौट आते हैं, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाते। आखिर क्या हो गया है मुझे? उसकी मासूमियत बार बार याद आ रही है। वहीं दूसरी तरफ संध्या झोपड़ी के बाहर बैठी राजकुमार के ख्यालों में खोई रहती है। मुझे क्या हो गया है? राजकुमार के ख्यालों में दिल से निकल ही नहीं रही है। लगता है मुझे सच में उनसे प्रेम हो गया है। दोनों पूरी रात सो नहीं पाते। अगली सुबह राजकुमार जल्दी उठकर तैयार होते हैं। राजकुमार, आज आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं मंत्री जी, बस एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। ध्यान रखिएगा राजकुमार,
महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ मंत्री जी, मैं जल्दी आ जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। अगर मंत्री को बता दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूं तो वो पिताजी को बता देंगे और पिताजी गुस्सा करेंगे। पहले पुष्टि कर लूं कि क्या वो भी मुझसे प्रेम करती भी है या नहीं। राजकुमार झोपड़ी की ओर निकलता है और संध्या के झोपड़ी के बाहर पहुंच जाते हैं। राजकुमार, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? लगता है राजकुमार को भी मुझसे प्रेम हो गया है, नहीं तो वो सुबह सुबह यहाँ कैसे आ सकते हैं? देखो, तुम दोनों की हालत बहुत खराब है। मैंने अपने सैनिकों से तुम्हारा पता लगवाया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी छोटी बहन श्रुति राजमहल जाए, वहां उसे रहने और काम करने की जगह मिल जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे राजकुमार? मैं अपनी छोटी बहन को अकेले राजमहल कैसे भेज सकती हूँ? वो मेरी जिम्मेदारी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी साथ चलो। वैसे भी यहाँ तुम्हें खाने पीने और रहने की परेशानी है, महल में रहना बेहतर रहेगा। तुम दोनों को कुछ काम भी मिल जाएगा। राजकुमार, अगर ऐसा है तो मैं चलने को तैयार हूँ। मैं अपनी बहन श्रुति को साथ ले चलूंगी। श्रुति बाहर आती है। दीदी क्या हुआ? अरे ये तो राजकुमार हैं जिन्होंने कल हमारी जान बचाई थी। हाँ श्रुति, इसीलिए आज मैं तुम दोनों बहनों को राजमहल लेने आया हूँ। चलो मेरे साथ। यही अच्छा मौका है। मौका मिलते ही मैं राजकुमार से अपने दिल की बात कह दूंगी कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ। राजकुमार दोनों बहनों को लेकर राजमहल पहुंचते हैं। राजकुमार, आप इन दोनों लड़कियों को राजमहल क्यों लेकर आए हैं? मंत्री जी, ये दोनों हमारे राज्य की बहुत ही बेबस लड़कियां हैं। इनके माता पिता नहीं हैं। कल मैं इन्हें जंगल में भूख के मारे बेहोश पड़ा देखा। मैंने इन्हें खाना और पानी दिया जिससे इनकी जान बच पाए। इसलिए मैंने सोचा इन्हें राजमहल ले आता हूँ ताकि यहाँ रहकर थोड़ा बहुत काम भी कर ले और इनकी जिंदगी सुधर जाए। राजकुमार, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। होने वाले राजा के लिए इतना दया भाव रखना बहुत ही बड़ी बात है। आप सच में सराहनीय हैं। सही बात है। राजकुमार दोनों बहनों को लेकर एक कक्ष में जाते हैं। देखो, तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए लग रहे हैं। मैं तुम्हें अभी कुछ अच्छे वस्त्र देता हूँ, इन्हें पहनकर यहीं रहना। जी राजकुमार, आप जो करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। हम पहनने को तैयार हैं। राजकुमार उन्हें राजकुमारी जैसे सुंदर वस्त्र और आभूषण देते हैं। दोनों बहनें वे वस्त्र पहनकर राजमहल में छोटी मोटी काम करने लगती हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। लगता है राजकुमार को सच में मुझसे प्रेम हो गया है, तभी तो उन्होंने हमें महल में रखा और इतने अच्छे वस्त्र भी दिए। वो मुझे राजकुमारी की तरह रखते हैं। मैं आज अपनी दिल की बात कह दूंगी। दीदी क्या हुआ? आप किस सोच में खो गई? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं श्रुति, मैं ठीक हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। संध्या राजकुमार के पास जाती है। क्या हुआ संध्या, सब ठीक तो है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमार, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। सच ये है कि मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो संध्या? लेकिन मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये आप क्या कह रहे राजकुमार? अगर आप मुझसे प्रेम नहीं करते तो हमें यहाँ क्यों लाए? हमें राजकुमारी जैसी जिंदगी क्यों दी? अगर ये प्रेम नहीं है तो क्या है? नहीं संध्या, तुम्हें सच में कोई गलत फहमी हुई है। मैं तुमसे प्रेम नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी बहन श्रुति से प्रेम करता हूँ। जब वो जंगल में बेहोश पड़ी थी तभी पहली नजर में मुझे उससे प्रेम हो गया था। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। उसकी वजह से मैंने तुम दोनों को महल बुलाया है। मुझे माफ करना अगर तुम्हें मेरी किसी बात से भ्रम हुआ हो तो। राजकुमार वहां से चला जाता है। मेरी अपनी बहन, उसने मेरा प्यार छीन लिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं राजकुमार से प्रेम करती हूँ और उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। अब मुझे किसी तरह उसे रास्ते से हटाना होगा। संध्या गुस्से में महल से निकल जाती है और वो चलते चलते एक सुनसान कुटिया में पहुंचती है।
बेटी आओ, इतने दिन बाद यहाँ आई हो, सब ठीक तो है ना? तांत्रिक बाबा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? एक बार जंगल में मैंने आपकी मदद की थी जब आप घायल अवस्था में थे। आज मुझे आपकी सहायता चाहिए। हाँ बेटी, याद है मुझे। उस दिन तुम्हारी मदद से मेरी जान बची थी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आज मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। बाबा, मेरी छोटी बहन श्रुति मेरे प्यार के बीच में आ गई है। मैं राजकुमार से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन राजकुमार मुझसे नहीं, श्रुति से प्रेम करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। मैं उसे रास्ते से हटाना चाहती हूँ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर राजकुमार को पाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं ये काम कर दूंगा, पर ध्यान रहे, जो कहूँ वही करना होगा। जी बाबा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। तांत्रिक एक छोटी सी शीशी निकालता है और संध्या को दे देता है। देखो बेटी, ये कोई साधारण जल नहीं है। मैंने इसे अपनी सिद्धियों से प्राप्त किया है। इस जल को अपनी बहन के ऊपर छिड़क देना, पर पहले उसे महल के बाहर से जाना होगा, और जब ये जल छिड़को तो ये मंत्र बोलना। तांत्रिक संध्या के कान में एक रहस्यमयी मंत्र बोलता है। ठीक है बाबा, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा। संध्या कुटिया से निकलती है और राजमहल लौट आती है। वो सीधे श्रुति के पास जाती है। देखो दीदी, मैं कैसे लग रही हूँ इस नए वस्त्र में। ये देखो, राजकुमार ने मुझे ये गहने भी दिए हैं। बोले थे कि इस वस्त्र पर यही गहने पहनने हैं। बताओ दीदी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो श्रुति। तुम मेरे साथ चलो, थोड़ी देर के लिए महल से बाहर चलो। मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाना चाहती हूँ। नहीं दीदी, मेरे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। आज पता नहीं क्यों शरीर बहुत भारी लग रहा है, सिर भी दुख रहा है। और देखो ना, ये कपड़े और गहने इतने भारी है कि पहनकर बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। देखो श्रुति, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तू मेरी बात नहीं टाल सकती। तुझे मेरे साथ बाहर चलना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। दीदी, क्या हुआ आपको? आज आप कुछ बदली बदली सी लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है श्रुति, बस अब चल मेरे साथ। संध्या श्रुति को लेकर महल से बाहर निकल जाती है और घने जंगलों में आ जाती है। दीदी, हम कहाँ जा रहे हैं? ये जो रास्ता घने जंगल की तरफ जा रहा है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? राजमहल चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तो राजमहल कभी वापस नहीं जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए इसी जंगल में रह जाएगी। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या हो गया आपको? कुछ हुआ है क्या? तू ज्यादा भोली मत बन। तेरी वजह से राजकुमार मुझसे प्रेम नहीं करते और तुमसे प्रेम करते हैं। मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूंगी और किसी भी कीमत पर राजकुमार को अपना बना लूंगी। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? राजकुमार को मैं जानती भी नहीं, वो मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? राजकुमार तुमसे प्रेम करते हैं। मैंने राजकुमार से अपने दिल की बात कही, लेकिन उन्होंने मुझे ठुकरा दिया और तुमसे प्रेम करने की बात कह रहे थे। इसलिए अब तुम्हें मेरे रास्ते से हटाना ही होगा। अब तुम्हें इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करो, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैं तो राजकुमार को जानती भी नहीं और मैंने कभी उससे प्रेम भी नहीं किया। फिर आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैं आपके और राजकुमार के बीच कभी नहीं आऊंगी दीदी। अब बहुत देर हो गई है, अब तो बस तू मेरे रास्ते से हटेगी, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। श्रुति संध्या का पैर पकड़ लेती है। दीदी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, ऐसा मत करो। भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैं आपकी छोटी बहन हूँ। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की तरह देखा। आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। मत करो ऐसा दीदी, मुझे छोड़ दो। अब रोने से कुछ नहीं होगा श्रुति, बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है। संध्या शीशी से जल निकालती है और श्रुति पर छिड़क देती है। अचानक तेज रोशनी फैलती है और श्रुति एक सफेद बकरी में बदल जाती है। अब तू कभी हमारी प्रेम के बीच नहीं आ सकती। अब राजकुमार को मुझसे प्रेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा रूप ले लूंगी। तांत्रिक बाबा ने मुझे एक मंत्र बताया, जिससे मैं तुम्हारा रूप लेकर राजकुमार के करीब चली जाऊंगी। संध्या एक मंत्र पढ़ती है और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलकर श्रुति जैसी हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? मैं तो पूरी तरह से श्रुति बन गई। मुझे खुद ही पहचान नहीं आ रहा कि मैं संध्या हूँ या श्रुति। अब
अब तू बकरी, तू यहाँ क्या करेगी? चल, मैं तुझे तांत्रिक बाबा के पास छोड़ देती हूँ ताकि तू कभी राजमहल पहुँच ही ना सके। संध्या बकरी बनी श्रुति को पकड़कर तांत्रिक की कुटिया में पहुंचती है। आओ बेटी, आओ। लगता है तुमने मेरे जादू का उपयोग किया है, इसीलिए तुम्हारा चेहरा बदल गया है। पर आप मुझे कैसे पहचान गए? क्योंकि ये मेरा जादू है, तो मैं पहचान ही जाऊंगा। बाकी मेरे सिवा कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, सब तुम्हें तुम्हारी बहन ही समझेंगे। हाँ तांत्रिक बाबा, आपके दिए हुए जादू ने मेरी बहुत मदद की है। देखिए, मैंने अपनी बहन को एक बकरी बना दिया और उसका रूप मैं खुद धारण कर लिया। अब बस इस बकरी को अपनी कुटिया में रखिए, इसे जितना चाहे सताइए, कुछ भी कीजिए, बस इतना ध्यान रहे कि ये राजमहल ना पहुंच सके। हाँ बेटी, क्यों नहीं। अब से ये बकरी मेरी कुटिया में रहेगी। तुम जाओ, अपना जीवन जियो, राजकुमार के साथ सुख से रहो। संध्या वहां से निकल जाती है। अब मुझे राजकुमार के पास जाना चाहिए, वो मुझे पहचानेंगे नहीं और श्रुति समझकर मुझसे प्रेम करने लगेंगे। संध्या राजमहल पहुंचती है और राजकुमार से मिलने जाती है। राजकुमार, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। श्रुति, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? राजकुमार, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे विवाह करना चाहते हैं। ये सारी बात मुझे मेरी बहन संध्या ने बताई। वो आपसे प्रेम करती थी, पर आपने उन्हें नहीं अपनाया, इसलिए वो गांव चली गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे विवाह करके एक अच्छा जीवन जीऊं। क्या सच में तुम मुझसे प्रेम करती हो और मुझसे विवाह करना चाहती हो? हाँ राजकुमार, क्यों नहीं। अगर आप एक राजकुमार होकर मुझ जैसी मामूली लड़की से विवाह करना चाहते हैं तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है ना। ठीक है, तो हम कुछ ही दिनों में विवाह कर लेंगे। राजकुमार संध्या को गले लगा लेता है। आज तांत्रिक महाराज का जादू बहुत अच्छा काम किया। राजकुमार भी मुझे नहीं पहचान पाए। अब जल्दी ही हमारी शादी भी होने लगेगी। वहीं दूसरी तरफ बकरी बनी श्रुति तांत्रिक की कुटिया में कैद होती है। हे भगवान, मैं यहाँ कहाँ कैद रहूंगी? दीदी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। राजकुमार को पाने के लिए उन्होंने ये सब किया। मुझे किसी भी तरह राजकुमार के पास जाना होगा। अगर राजकुमार ने दीदी से शादी कर ली तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। श्रुति बकरी के रूप में रोने लगती है। तभी तांत्रिक कुटिया से बाहर आता है। यही सही वक्त है, मुझे कुटिया से भाग जाना चाहिए। किसी तरह वो खुद को आजाद करती है और जंगल की तरफ भागती है। तभी एक किसान उसे देख लेता है। अरे भला, यहाँ एक बकरी क्या कर रही है? और दिखने में भी अच्छी खासी लग रही है। अगर इसे जानवरों के बाजार में बेच दूं तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, इसे पकड़ लेता हूँ। किसान बकरी को पकड़ लेता है। ये क्या? मुझे तो एक किसान ने पकड़ लिया। अब मैं कैसे भागूं? वो भागने की कोशिश करती है। अच्छा, तो तू बकरी होकर मुझसे पंगा ले रही है? मैं तुझे कभी भागने नहीं दूंगा। तुझे बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। किसान बकरी को अपने घर ले जाकर बांध देता है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में शादी की तैयारी चल रही होती है। अब तो बस कुछ ही देर में राजकुमार मेरे हो जाएंगे, फिर कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अग्निकुंड की पवित्र ध्वनि से संध्या की तांत्रिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है और उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो संध्या? और तुम्हारी बहन श्रुति कहाँ है? तुम मंडप पे क्या कर रही हो? ये कैसे हुआ? राजकुमार को पता कैसे चल गया? मैं संध्या हूँ। मेरा चेहरा कैसे बदल गया? तांत्रिक शक्तियाँ कम क्यों हो रही हैं? लगता है इस पवित्र अग्निकुंड की वजह से जादू खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जल्दी बताओ, तुमने अपनी छोटी बहन श्रुति के साथ क्या किया और तुम इस मंडप में क्या कर रही हो? राजकुमार, ये क्या हुआ? आप तो छोटी बहन से विवाह करने वाले थे, फिर ये बड़ी बहन कहां से आ रही है? मंत्री जी, लगता है इसने कोई षड्यंत्र किया है। जल्दी सच बताओ, वरना मैं इसी तलवार से तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा।
राजकुमार तलवार संध्या की गर्दन पर रख देते हैं। नहीं 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 राजकुमार, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ मत कीजिए। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। मैं अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता हूँ। अगर उसे कुछ हुआ तो देख लेना। ये वही तांत्रिक की कुटिया में है, जंगल के बीच में, श्रुति एक बकरी के रूप में। क्या तुमने मेरे प्यार को एक बकरी में बदल दिया? तुम कितनी गिरी हुई इंसान हो। भला अपनी बहन के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती तो मेरे प्रेम का सम्मान करती, पर तुमने तो षड्यंत्र रचा। मंत्री जी, इसे गिरफ्तार करो। श्रुति को मैं ढूंढने जा रहा हूं। मंत्री संध्या को पकड़ लेते हैं और राजकुमार और कुछ सैनिक के साथ वहां से निकल जाते हैं और तांत्रिक की कुटिया में पहुंचते हैं। अरे राजकुमार, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। तांत्रिक, सच बता दो, तुमने श्रुति के साथ क्या किया? वो कहां पर है? मुझे मेरी प्रेमिका चाहिए। तुमने आने में बहुत देर कर दी है। राजकुमार, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। चले जाओ यहाँ से। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। तुमने जो उसे बकरी बनाया है उसका तोड़ बताओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं ये कभी नहीं बताऊंगा। मर जाऊंगा, पर रहस्य नहीं बताऊंगा। सैनिकों, इसे पकड़ लो और महल ले जाओ। मैं तब तक श्रुति को ढूंढता हूं। सैनिक तांत्रिक को पकड़ लेते हैं और राजमहल ले जाते हैं। राजकुमार श्रुति को खोजने निकलते हैं, पर कई दिन तक नहीं मिलती। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं इतने दिनों से अपनी प्रेमिका को ढूंढ रहा हूं, पर वो कहीं नहीं मिल रही। पता नहीं कहां होगी, किस हाल में होगी। वही किसान के घर श्रुति बंद होती है। अब मैं क्या करूं? ये किसान तो मुझे बांध कर रखता है। मैं कैसे राजकुमार के पास जाऊं? शायद अब तक दीदी ने राजकुमार से विवाह भी कर लिया होगा। मुझे किसी तरह यहाँ से भागना होगा। श्रुति रस्सी तोड़कर भाग निकलती है और जंगल की ओर जाती है। तभी राजकुमार दिख जाते हैं। ये वही जंगल है जहाँ मैं और राजकुमार पहली बार मिले थे। और ये क्या, राजकुमार इतना रो क्यों रहे हैं? यानी इन्हें सच्चाई पता चल गई है। मुझे उनके पास जाना चाहिए। बकरी उनके पास जाती है। राजकुमार उसे देखते हैं। तुम श्रुति हो ना? सच बताओ। श्रुति की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। हाँ, मैं जानता हूं तुम ही श्रुति हो। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं। मुझे माफ कर दो। मेरे प्रेम की वजह से तुम्हारी बहन तुम्हारी दुश्मन बन गई और तुम्हें बकरी बना दिया। मैं क्या करूं? मैंने तांत्रिक को पकड़ा, पर वो ये नहीं बता रहा कि तुम्हें इंसान कैसे बनाऊं। राजकुमार बकरी के गले लगकर रोने लगती है। श्रुति भी रोने लगती है। दोनों के आंसू एक दूसरे पर गिरते हैं और तेज रोशनी फैलती है। श्रुति अपने असली रूप में आ जाती है। ये कैसे हुआ? तुम तो फिर से इंसान बन गई। राजकुमार, ये प्रेम का जादू था जो हर तंत्र विद्या से ऊपर होता है। सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और इसी प्रेम की ताकत से मैं मुक्त हो गई। तुम्हारे एक एक आंसू का बदला तुम्हारी बहन को चुकाना पड़ेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इतना कष्ट देने की? चलो मेरे साथ राजमहल। हाँ राजकुमार, मैं आपके साथ चलती हूँ। वो तांत्रिक मुझे बहुत सताता था और किसान ने भी मुझे बांध कर रखा था, लेकिन अब मैं आजाद हूँ। मुझे अब आपके साथ रहना है। चिंता मत करो श्रुति, अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। चलो राजमहल चलते हैं। राजकुमार और श्रुति राजमहल पहुंचते हैं। राजकुमार, ये श्रुति कहां से मिल गई? तांत्रिक ने इसे बकरी बनाया था, लेकिन हमारे प्रेम के आंसुओं ने उस जादू को तोड़ दिया और ये फिर इंसान बन गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी प्रेमिका अपने असली रूप में लौट आई। वो दोनों कहां हैं जिन्हें मैंने पकड़ने को कहा था?
मैंने उन्हें कारावास में रखा है राजकुमार, अभी लेकर आता हूँ। मंत्री संध्या और तांत्रिक को लाता है। मुझे माफ कर दो श्रुति, मुझसे गलती हो गई। मैं प्यार की जलन में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। तुमने राजद्रोह किया है और अपनी बहन के साथ विश्वासघात किया है। सैनिकों, संध्या को आजीवन कारावास की सजा दी जाए और तांत्रिक को फांसी पर चढ़ा दो ताकि उसकी तंत्र विद्या सदा के लिए खत्म हो जाए। सैनिक दोनों को ले जाते हैं और श्रुति फूट फूट कर रोने लगती है। श्रुति, अब सब ठीक हो गया। जो बीत गया उसे भूल जाओ। हम जल्द ही विवाह करेंगे। हाँ श्रुति बेटी, राजकुमार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारी बहन ने जो कर्म किया था उसकी सजा उसे मिल गई है। इसमें तुम्हें रोने की कोई बात नहीं है। अब अपनी आने वाली जिंदगी की कामना करो और खुशी पूर्वक जीने की कोशिश करो। कुछ ही दिनों